शांति। मैं हूँ बीके शिल्पा। मैं कभी अमरावती के विश्व परिवर्तन भवन सेंटर पर जाती हूँ, कभी गणेश कॉलोनी का जो सेंटर है वहाँ जाती हूँ। विश्व परिवर्तन भवन पे मुझे मंगला दीदी मिलती है और गणेश कॉलोनी सेंटर पर मुझे सुनंदा दीदी मिलती है। और दोनों ही बाबा की दिल तख्त नशीन बच्चियाँ हैं और दोनों का ही नेचर बहुत अच्छा है। तो मेरे आज वीडियो निकालने का विषय ये रहा है कि ऐसा कौन सा कर्म है जो ब्राह्मण बच्चे अभी तक की उस वजह से सूक्ष्म हिसाब किताब क्रिएट कर रहे हैं। तो क्या दूध और दूध से बने पदार्थ खाने से ब्राह्मण बच्चों का कोई सूक्ष्म हिसाब किताब क्रिएट हो रहा है? क्या कुछ इससे कोई विकर्म होता है? इस बात के ऊपर आज मैं आपके साथ बोलने वाली हूँ। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। दूध प्रमुख रूप से छोटे बच्चों का आहार माना जाता है, लेकिन हम भारतीय लोग 50 साल के भी हो जाते हैं तो दूध बड़े ही चाव से और शौक से पीते हैं। दूध से बने हुए पदार्थ मिठाइयाँ हमें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन ये बात सोचने लायक है कि गाय का बच्चा यानी बछड़ा जब 4 महीने का हो जाता है तो वो अपनी माँ का दूध पीना छोड़ देता है, और जब मनुष्य भी 1 साल का हो जाता है तो वो अपनी माँ का दूध पीना छोड़ देता है। लेकिन मनुष्य की दूध पीने की लालसा इतनी बड़ी है कि वो अपनी माँ का तो दूध पीना छोड़ देता है, लेकिन गाय का दूध पीता है। और जो छोटा बछड़ा होता है उसे दूध नहीं मिलता है। तो ये कहाँ तक उचित है? हम देवी देवता बनने वाले सतयुगी आत्माएं हैं और हम दूसरे के बच्चे का हक छीन कर उनका दूध पीते हैं, और वो बच्चे हमारी वजह से, हमारी दूध की लालसा की वजह से भूखे रहते हैं। ये सोचने वाली बात है। अगर हम हेल्थ के बारे में सोचें तो दूध पीने से घुटनों का दर्द होने लगता है। 35 के बाद भी अगर आप दूध पीते रहेंगे तो घुटने का दर्द आपको जरूर होगा, क्योंकि मानवीय पचन संस्था उसके बाद दूध को पचा नहीं पाती है, और उस दूध को पचाने के लिए बॉडी में जो कैल्शियम होता है वो ऑब्जर्व करना होता है और उसके बाद ही दूध पचता है। उस वजह से दूध से कैल्शियम मिलती है, ये बहुत बड़ी भ्रांति है। ये केवल बच्चों के ऊपर ही लागू होता है। जो बड़े हुए हैं, जो 20-25 साल के हो चुके हैं, उनके ऊपर भी ये बात लागू नहीं होती है। तो दूध पीने से घुटनों का दर्द तो निश्चित है ही, लेकिन लेडीज में दूध पीने से पीसीओडी की समस्याएं जरूर होती है। इसीलिए महिलाएं दूध ना ही पिए तो बेहतर है। और केवल दूध के लिए गाय भैंस को इंजेक्शन देकर बार बार जबरदस्ती प्रेग्नेंट रखा जाता है, और जो गाय 10 साल जीने वाली होती है वो गाय या भैंस आने वाले 5-6 साल में ही मर जाती है। क्यों? क्योंकि हमें उनसे दूध चाहिए होता है। महिलाओं में ये आदत विशेष होती है कि वो दिन में 2-3 बार चाय बड़े ही चाव से पीती है, उनका मूड फ्रेश रहता है। तो ज़रा चेक कीजिए, आप जो दूध से चाय बना रही है वो कौन से गुणों से युक्त है। इतना ही नहीं, जब वो गाय दूध देना छोड़ देती है या मरणासन्न अवस्था में आ जाती है तो उसको स्लॉटर हाउस में दे दिया जाता है, ताकि उसको काट कर उसका मांस खाया जा सके। किस वजह से? क्योंकि वो दूध नहीं देती है। तो हमारी दूध की हवस से बीफ की, मांस की पूरी इंडस्ट्री चल रही है, ये सच्चाई है। मनुष्य के दूध के हवस की वजह से बीफ इंडस्ट्री चल रही है। तो उस जानवर पर, उस गाय भैंस पर स्लॉटर हाउस में पहले गर्म पानी डालते हैं,
तब वो जिंदा होती है और उसका मांस नोच कर निकालते हैं, तब भी वो जिंदा होती है। बाद में फिर उसके सर के ऊपर घाव करके मारते हैं, फिर भी वो जिंदा होती है। तो ये जानवरों पर कितना बड़ा अत्याचार हो रहा है, सोचने वाली बात है। और ये सब कुछ उन जानवरों के साथ क्यों होता है? क्योंकि मनुष्यों को दूध चाहिए होता है। इतना ही क्या, उन जानवरों का जो बच्चा होता है, बछड़ा, अगर उसे दूध नहीं दिया जाता तो वो कमज़ोर हो जाता है। और इतना ही क्या, वो दूध नहीं पिए इसीलिए उसको स्लॉटर हाउस में दिया जाता है। क्योंकि जो लोग मांस खाते हैं उन्हें वो छोटे बच्चे का नरम नरम मांस बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो जो वो अपने बच्चे के लिए दूध तैयार करती है उसे उस बच्चे को नहीं दिया जाता, क्योंकि हम मनुष्यों को दूध चाहिए होता है, वो भी गाय भैंस का। अगर उस गाय को भैंस को बछड़ी हुई है तो ठीक है, वो आगे चलकर फिर से इंजेक्शन लगाकर दूध देने के काम आती है तो उसे रखा जाता है। लेकिन बछड़े को काटने के लिए भेज दिया जाता है। तो हम मनुष्य इस परिस्थिति के लिए 101% जिम्मेदार है। हमें दूध से बने हुए मिठाइयाँ बहुत भाती है, बहुत अच्छी लगती है। चाहे उसे पाने के लिए किसी जानवर को कितना ही दुख दर्द झेलना ही क्यों ना पड़ा हो, लेकिन हम मनुष्यों को दूध लगता है। जब एक गाय को स्लॉटर हाउस में लेकर जाते हैं और जब उसको पता चलता होगा कि अगला नंबर मेरा है, तो वो कितनी दुख से छटपटाती होगी, कितनी भयानक रीति से घबरा जाती होगी। और उसके ये निगेटिव वाइब्रेशन उसके मांस में भी उतर जाते हैं और वही मांस खाकर मनुष्य की प्रवृत्ति भी ऐसी ही बनने लगती है। तो मांस खाना या गाय का दूध पीना, उस दूध से बने पदार्थ खाना भी एक बहुत बड़ा सूक्ष्म विकर्म बन जाता है सारे मनुष्य के लिए। और हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो अधिक से अधिक बड़े से बड़ा सूक्ष्म विकर्म होता है ये। दूध और दूध से बने हुए पदार्थ, या तो ये कहिए कि हम जो चाय पीते हैं या हम जो दूध पीते हैं, उस दूध का रंग एक्चुअल में लाल होता है, क्योंकि वो दूध गाय के भैंस के दुख दर्द से रंगा हुआ है। उस दूध के लिए उसे हर प्रकार की यातना भोगनी पड़ती है। विचार करिए, अगर कोई लेडीज है और उसके पास अपने बच्चे के लिए दूध जमा हो गया है, लेकिन उसका बच्चा खाने के लिए बेच दिया जाए और उसे जो दूध बना है उसे ज़बरदस्ती निकलवाने के लिए कोई भयानक इंजेक्शन उसे दिया जाए और फिर भी वो दूध ना दे तो उसे डंडों से बराबर पीटा जाए, और दुख और दर्द जब उसके सहन शक्ति के बाहर हो जाए और वो दूध अपना छोड़ दे, अपने बच्चों के लिए नहीं दूसरों के लिए जो अधेड़ी उम्र के हैं, तो ये कितनी बुरी बात होगी। लेकिन यही बात जब जानवरों के साथ होती है, मनुष्य हल्के में ले लेता है। और जब यही बात मनुष्य के साथ अगर हो तो सोचने वाली बात हो जाएगी। और आप ब्राह्मण बच्चों को क्या लगता है कि किसी के खून से रंगा हुआ, किसी के दुख दर्द से रंगा हुआ दूध का भोग आप अगर शिव बाबा को दिखाएंगे तो क्या वो भोग शिव बाबा स्वीकार करते होंगे? जरा एक बार अपने मन से पूछिए। जो भोग बनाता है उसकी अवस्था बड़ी ही अच्छी होनी चाहिए, लेकिन जब गाय के दूध से बना हुआ भोग बाबा को दिखाया जाता है तो उस गाय की अवस्था कैसी होती है अब आपको पता ही चला होगा।
क्योंकि मैंने अभी उसके बारे में बताया है। तो आपको क्या लगता है, शिव बाबा दूध और दूध से बनाए हुए पदार्थ का भोग स्वीकार करते होंगे? साक्षात परमात्मा जो दया का सागर है, क्या वो इस प्रकार का भोग स्वीकार करते होंगे जो किसी दुख, दर्द और मरण का कारण है? कदापि ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए मैं अपने घर में बाबा को दूध से बनाया हुआ भोग नहीं दिखाती हूँ। अगर बाबा के लिए हलवा भी बनाना होता है तो मैं घी से नहीं बनाती हूँ। घी भी तो गाय का जो दूध होता है उसी से बना हुआ पदार्थ है। तो मैं तेल के साथ हलवा बनाती हूँ और पानी डाल के हलवा बनाती हूँ। बाबा को भोग जो होता है वो पवित्रता की भावना से और पवित्रता से बनाया हुआ अच्छा लगता है। ये बात ज़रूरी नहीं है कि उसमें सब महंगे महंगे पदार्थ होने चाहिए, बड़ा ही गाढ़ा गाढ़ा दूध होना चाहिए, काजू बादाम ही होने चाहिए, घी होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पवित्र भाव से बनाया हुआ, अच्छे पदार्थ से बनाया हुआ जो भोग होता है वही भोग बाबा स्वीकार करता है। तो जो बात, जो पदार्थ, जो अन्न हमारे बाबा को स्वीकार नहीं, वो पदार्थ, वो अन्न हम ब्राह्मण बच्चे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? मेरे घर में दूध नहीं आता है, मैं अपने घर की बात बता रही हूँ। मेरे घर में दूध नहीं आता है। मेरे बच्चे जब सवेरे उठते हैं तो मैं उनको सत्तू मिल्क पिलाती हूँ। सत्तू तो आप लोगों को पता ही होगा ना, वो दूध कैसा रहता है, सब उसमें हार्मोन्स के गलत इंजेक्शन रहते हैं, उसका परिणाम उनके शरीर पर गलत ही पड़ता है। तो मैंने तो अपने घर का दूध बंद कर दिया है और मैं अपने बच्चों को रोज़ सवेरे सत्तू मिल्क पिलाती हूँ। पानी में थोड़ा सा सत्तू घोलती हूँ, उसके साथ काजू बादाम का जो रहता है भुरका वो भी डाल देती हूँ। तो इसे जो रियल मिल्क का जो होता है, या ये कहिए कि जो उनकी पौष्टिक भूख के लिए जो आवश्यक है, वो उन्हें मिल जाता है। और मेरे पति तो इस नियम में इतने कड़क है कि वो दूध और दूध से बने हुए पदार्थों का उन्होंने पूरी तरह से त्याग कर दिया है, कुछ भी नहीं खाते। वो एक टाइम खाली पेट रहेंगे लेकिन दूध और दूध से बना हुआ कोई भी पदार्थ नहीं खाते हैं। उनका तो नियम इतना कड़क है और मैंने भी इसे अपनाना शुरू कर दिया है। पहले तो मैंने दूध बंद कर दिया है, दूध से बनने वाली मिठाइयाँ घर में लाना छोड़ दिया है और मिठाइयाँ जो तेल से बनती है वही हम लोग खाते हैं। बहुत से लोगों का सवाल ये रहता है, दूध छोड़ देंगे तो चाय का क्या होगा? जब आप दूध छोड़ देंगे तो आपके ध्यान में आएगा कि पहले आप एक प्रकार की चाय पीती थी, लेकिन आप 10 प्रकार की अलग अलग चाय पी सकते हैं। काली चाय बनती है कई फ्लेवर में, अदरक डाल के काढ़ा बन जाता है, नींबू चाय बनती है, 10 प्रकार की चाय बन जाएगी। आप यूट्यूब पर सर्च करिए तो आपको ढेर प्रकार की चाय वहाँ पे मिल जाएगी। और बात रही फिर दूध का क्या होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए कि तिल का दूध बनता है, फल्ली दाने का दूध बनता है, सोयाबीन का दूध बनता है, तो नारियल का दूध भी बनता है। इन सारे जो अलग अलग प्रकार के दूध मैंने बताए हैं, इनकी रेसिपी आप यूट्यूब पर जाकर देख सकती है। बहुत सारे जो सेलिब्रिटी है उनमें से विराट कोहली या फिर आचार्य प्रशांत, जो बहुत बड़े एक तात्विक, क्या बोलेंगे उसको, कि वो एक बड़े फिलोसोफर है, और बाद में कुछ बड़े भारतीय एथलीट, और हमारे ज्ञान में जयंती दीदी, बीके सचिन भाई, इन्होंने पूरी तरह से वीगन आहार को, मतलब जो पदार्थ जानवरों से नहीं बनते या जो चीजें जानवरों से नहीं बनती उसे अपनाया है। तो हम बाकी के ब्राह्मण बच्चों को भी अब ये समझना है कि दूध और दूध से बने हुए पदार्थ खाने से, पीने से हमारा सूक्ष्म विकर्म तैयार हो रहा है, जो कि हमारे
जो योग साधना है उसमें भी बहुत बड़ा व्यत्यय डालता है। अगर कोई योगी ढेर सारा दूध और दूध के पदार्थ खाता है तो उसका शरीर जो है वो भारी हो जाता है, और उसका ये परिणाम होता है कि दिमाग भी भारी हो जाता है, स्वस्थ नहीं रहता है, और उसका कारण होता है दूध। तो इस वजह से दूध हमारे मानसिक स्थिति के लिए, योग साधना के लिए भी अच्छा नहीं है। बीके सचिन भाई ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एक दिन ब्राह्मण परिवार भी पूरी तरह से दूध सेवन करना छोड़ देंगे और वेगन जीवन शैली को अपनाएंगे। लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर ज्ञान में ऐसी पद्धत, ऐसी परंपरा लगाई क्यों कि हम कहीं बाहर जाएं, कुछ ना खा पाए तो दूध और दूध के पदार्थ खा सकते हैं, ऐसी छूट क्यों दी गई है? क्योंकि जब ये नियम ज्ञान में चला तब समझो परिस्थिति अलग थी। तब गाय को घरों में बड़े ही प्यार से और शान से रखा जाता था, और दूध के लिए उन्हें परेशान नहीं किया जाता था, और ना ही उन्हें खाने के लिए बेचा जाता था, और ना ही उनके बच्चों से दूध छीना जाता था। इसीलिए ज्ञान में ये रूढ़ी है, या तो ये कहो कि परंपरा है, कि हमें ब्राह्मण बच्चों को गाय और गाय के पदार्थ, गाय से दूध के बने हुए पदार्थ चलते हैं। लेकिन अब परिस्थिति अलग हो चुकी है, समय बहुत अति में गया है, चारों तरफ हाहाकार है, जानवर भी इससे नहीं बच पाते हैं। तो अब हमें गाय के दूध का त्याग कर देना चाहिए। और हर बात बाबा मुरली में नहीं बताएगा, कुछ बात हमें अपने आप भी समझनी होगी। तो अब हमें भी वीगन आहार की तरफ बढ़ना है। आदतें छूटने में 5, 7, 10 दिन का समय लगेगा, लेकिन दूध और दूध के पदार्थों का सेवन छोड़ने से आपकी मानसिक अवस्था अच्छी हो जाएगी, शरीर हल्का होगा, तो पुरुषार्थ भी अच्छा होगा और योग भी अच्छा लगेगा। इसीलिए दूध और दूध के पदार्थों का सेवन छोड़िए और अच्छी जीवन शैली अपनाइए। ओम शांति। और एक बात, फिर बाबा मुरलियों में ऐसा क्यों कहता है कि सतयुग में दूध और दही की नदियां बहेगी? पहली बात तो ये एक मुहावरा है। दूसरी बात, दही इतना गाढ़ा होता है कि उसकी नदी नहीं बह सकती। रही दूध की बात, क्या आपने कभी किसी फोटो में देखा है कि देवी देवताएं भर भर के दूध पी रहे हैं? देवी देवताएं जो कि इस सृष्टि की महान आत्माएं हैं, क्या वो अपने पेट के लिए या अपनी भूख के लिए किसी जानवर के ऊपर निर्भर रहेगी? क्या किसी जानवर से छीन कर दूध पिएगी? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। तो इस भ्रांति में मत रहिए कि देवी देवताएं खूब दूध और दूध के पदार्थ खाते होंगे। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वहाँ तो खाने की इतनी वैरायटी होगी कि दूध और दूध से बने हुए पदार्थ खाने की शायद ही ज़रूरत रही होगी या रहेगी। या तो तब जानवरों को इतने प्यार से रखा जाएगा और जो कुछ थोड़ा बहुत दूध बचता है उसे से ही देवताओं का पोषण होता होगा, या तो ये बात ऐसी होगी। तो हम लोग तो सतयुग में जाने वाले हैं, समझ ही जाएंगे। बस ये बात है कि अब जो बात हमारे साथ हो रही है इस बात को हम भूल जाएंगे।